दोस्तों नमस्कार, बिरसा न्यूज़ में स्वागत। आज अलीराजपुर जिले में पीथमपुर ग्राम में हम संजय राउत जी के साथ नए-नए मूर्तियाँ स्थापना हो रखी, उसमें हम सभी जगह जाकर देखे और वहाँ का कुछ भी ना मंदिर बना हुआ है और ना ही ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं संजय राउत जी से इसके बारे में विस्तार रूप से पूछना चाहता हूँ। संजय राउत जी, ये आपके पीथमपुर के गांव में मूर्तियाँ ये ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उनको कोई भी देख रेख नहीं कर रहे, तो उसके बारे में आप बताएं। जिस प्रकार से यह मूर्तियाँ जमीन से निकली हुई है, हमारा किसान भाई जब खेती करते हैं तो उनके हल में टच होती है तो थोड़ी ऊपर निकलती है। ऐसे पूरे ग्राम पीथनपुर के अंतर्गत बहुत सारी मूर्तियाँ निकली हुई है और यहाँ से कुछ मूर्तियाँ चोरी भी हुई है। यहाँ गांव वालों को बिना बताए गए लक्ष्मणी में जो जैन धर्म का मंदिर है वहाँ पर स्थापित की गई है। हमारे बुजुर्ग लोग हमको ये चीज़ें बताएं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वही मूर्तियाँ है या वही लोग ले गए, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा के दौरान हमें पता चला। मैं आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास करूँगा कि इस अलीराजपुर ज़िले के अलीराजपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत खेरवड़, ग्राम पीथनपुर में यहाँ पे अनेकों मूर्तियाँ निकली हैं और जो यहाँ पे ऐसा लगता है हमें कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो हमारे पूर्वज थे और राजा महाराजा और उस उनसे भी आगे जब यहाँ पर एक समय में माना जाता था कि धरती पे भगवान का वास हुआ करता था, तो हमें ऐसा आभास होता है कि इस गाँव में या तो फिर बाज़ार था होगा या फिर बहुत बड़ा मंदिर था होगा या सारे पूजा-पाठ जो भी चीज़ें थी यहाँ पे होगी, वो आज हमें देखने को मिल रही है। हमारे किसान भाई जब खेती करते हैं, तो वहाँ पे पुराने जो सिक्के हैं, मुद्रा, वो भी मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अभी पूर्व में 10 साल पहले एक आरसीसी रोड का यहाँ कार्य शुरू किया गया था। उस कार्य के दौरान जब उस कार्य को करने के लिए लेवलिंग किया गया, उस लेवलिंग में कुछ अवस्था में हमें मतलब पुराने सिक्के मिले थे। हमारे सभी ग्रामजन वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने-अपने हिसाब से बटोर लिए। साथियों, हम यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशासन को कि इस ग्राम को ध्यान में रखें और जितनी भी मूर्तियाँ निकल रही है, उनके या तो मंदिर बनाने की कष्ट करें या फिर कोई अपने संग्रहालय सोरवा क्षेत्र के अंदर, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को दिखा सकें कि ग्राम पीथनपुर में इस प्रकार की मूर्तियाँ निकली है, इनकी पूजा-पाठ होना चाहिए, सारी भक्ति उसके प्रति होना चाहिए और हम प्रशासन से माँग करते हैं कि या फिर प्रत्येक रूप में मूर्तियाँ एकत्र करके संग्रहालय बनाया जाए या फिर उनके लिए मंदिर बनाया जाए। और इस विषय में पहले भी हमने कई मीडिया के माध्यम से चर्चा की, लेकिन कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। ना हमें शासन प्रशासन से किसी से कोई आश्वासन नहीं प्राप्त हुआ। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब इन चीज़ों के प्रति शासन को ध्यान देना चाहिए और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे यदि हम जहाँ मूर्तियाँ निकल रही वहाँ पे थोड़ा-सा भी अपन खुदाई करते हैं तो और भी मूर्तियाँ निकलेगी। तो इस गाँव को हम जिले के अंदर उजागर करना चाहेंगे। रावत जी, एक आपसे और क्वेश्चन है कि जैसे शहर में बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ पे मंदिर बनाया जाता है, बहुत बड़ी मंदिर भी बनाते हैं। लेकिन ऐसे ही ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मूर्तियाँ निकलती हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। उस संबंध में आप क्या बोलना चाहते हो रावत जी? जी, मेरा ये मानना है कि सरकार हमें ग्रामीण स्तर से हर चीज़ से वंचित रखती है। ये सरकार में जो यदि सत्ता में कोई पार्टी बैठी हुई है, उसकी योजनाओं से भी वंचित रखा जाता है।
कई प्रत्येक अप्रत्येक घटनाएँ होती है हमारे समाज में, आदिवासी ग्रामीण इलाके में, तो उन सारी चीज़ों से वंचित रखा जाता है। तो कहीं न कहीं इसी प्रकार जो हमारे गाँव में ये जो मूर्तियाँ निकली है, उन्हें भी ये लोग वंचित रखना चाहता है प्रशासन। और मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि यदि यही मूर्तियाँ यदि बाज़ार के समीप कहीं पर भी निकल जाती, तो उसके लिए तुरंत एक्शन लिया जाता और वहाँ पे मंदिर बनाने का भी कार्य शुरू हो जाता और ये सरकार, प्रशासन सारी चीज़ें उसमें लग जाती और सब मान्यवर हो जाते। पर हमारे ग्रामीण इलाके में कहीं न कहीं हमारे नेता हो या अधिकारी कर्मचारी हो, उन सभी की नाकामी की वजह से हमें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता। गरीबी देखना पड़ती, गरीब लोग रहते हैं ग्रामीण इलाके में। तो आज ये मूर्तियाँ चाहे तो पहले पूर्व में भी निकली, तो यहाँ से मूर्तियाँ भी चोरी हुई, मैंने पहले भी बताया आपको। तो उसी प्रकार जिस प्रकार उस समय मूर्तियाँ निकली, तभी अगर कोई ध्यान देता प्रशासन इसकी ओर, तो अभी तक ये चीज़ें नहीं होती, अभी तक यहाँ मंदिर भी बन जाते और सारी ये चीज़ें संग्रहालय के रूप में रखी जाती। सर रावत जी ने बहुत अच्छी बात बोली है क्योंकि ग्रामीण में गरीब इंसान रहते हैं तो वो मंदिर नहीं बना पाते हैं और वीडियो अनंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद। क्या बोलते हैं इसको, गणेश जी का? बस रैप नहीं है उधर तो बस कर रहे सारे क्वेश्चन जो बना के तेरे जोड़ के अपन न्यूज़ में देंगे। है ना ऊपर का? हैं